हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं दिव्या शर्मा। इम्यूनिटी यानी कि रोगों से लड़ने की क्षमता। क्या आप बहुत ज़्यादा थकान महसूस करते हैं? क्या आप बहुत जल्दी थक जाते हैं? क्या आपके अगर कोई घाव हो जाता है, जख्म हो जाता है तो वो बहुत धीरे धीरे ठीक होता है? इसके अलावा क्या आपको स्किन की एलर्जी की समस्या यानी कि त्वचा पर खारिश बहुत ज़्यादा होती है, या फिर आपका पाचन तंत्र बहुत कमज़ोर है, खाना खाया हुआ पचता नहीं है, या आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं? तो ये 6 के 6 लक्षण ये बताते हैं कि आपकी रोगों से लड़ने की क्षमता बहुत कमज़ोर है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि रोगों से लड़ने की क्षमता यानी कि हम अपनी इम्यूनिटी पावर को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो इस वीडियो को मैं 3 भागों में डिवाइड कर रही हूँ। पहले पार्ट में मैं आपको बताऊंगी कि रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाने के लिए कौन से विटामिन और मिनरल की जरूरत होती है। दूसरे पार्ट में आपको बताया जाएगा कि रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाने के लिए 3 नेचुरल तरीके कौन से हैं, और तीसरे पार्ट में आपको बताया जाएगा रोगों से लड़ने की क्षमता के लिए बहुत ही जरूरी जानकारी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे मिस नहीं हो। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि आपका लाइक मुझे मोटिवेट करता है। तो जैसे कि बात करते हैं वीडियो के फर्स्ट पार्ट की कि कौन से विटामिन और मिनरल की जरूरत होती है, तो हमें अपने खाने में विटामिन बी, विटामिन डी और विटामिन ई को शामिल करना चाहिए। इसके अलावा मिनरल्स में फॉलिक एसिड, आयरन, सेलेनियम, जिंक और प्रोटीन, इन्हें अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। और ये सारे न्यूट्रिएंट हमें मिलते हैं रंग बिरंगे फलों और सब्जियों में। इसके अलावा विटामिन सी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो आपको अपनी डाइट में खट्टे फल और सब्जियों को शामिल करना चाहिए, जैसे कि नींबू हो गया, संतरा हो गया, टमाटर हो गया। बस इतनी चीज का ध्यान रखिए कि कभी भी विटामिन सी को गर्म नहीं करें, क्योंकि इसे गर्म करने के बाद विटामिन सी डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो अब बात करते हैं वीडियो के दूसरे पार्ट के बारे में कि इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए 3 नेचुरल तरीके कौन से हैं। आपको तीनों नेचुरल तरीके बताए जाएंगे, लेकिन उससे पहले सिर्फ एक चीज बताना चाहती हूं कि आपके सामने 2 बॉक्स पड़े हैं। एक बॉक्स बिल्कुल साफ है, क्लीन है, उसके अंदर बिल्कुल भी गंदगी नहीं है, और जो दूसरा बॉक्स है उसके अंदर कचरा भरा हुआ है, गंदगी भरी हुई है। तो आप मेरे को ये बताइए कि मच्छर है या कीटाणु है, कौन से बॉक्स में जाएंगे? स्वाभाविक सी बात है ना कि कचरे वाले बॉक्स के अंदर ही कीटाणु और मच्छर वगैरह जाएंगे। तो इसी हिसाब से मैं अब आपको बताने वाली हूं कि वो 3 नेचुरल तरीके कौन से हैं। तो पहला नेचुरल तरीका है इंटरमिटेंट फास्टिंग। फास्टिंग करने का मतलब अकेला वजन घटाना ही नहीं होता, बल्कि बॉडी को डिटॉक्स करना होता है। आपने एक हफ्ते में 1 बार फास्टिंग करनी है, 15 दिनों में 2 बार फास्टिंग करनी है, और महीने में आपने 4 बार फास्टिंग करनी है, वो भी बहुत ही अलग तरीके से। सिर्फ आपने जिस दिन आप फास्टिंग कर रहे हैं उस दिन आपको 6 बजे के यानी कि शाम को 6 बजे के बाद कुछ नहीं खाना, और सुबह 10 बजे से पहले कुछ नहीं खाना। यानी कि एक दिन जिस दिन आप फास्टिंग कर रहे हैं हफ्ते के, उसमें आपने 16 घंटे कुछ नहीं खाना। क्योंकि आपको बता दूं कि हमारे अंदर एक सिपाही होता है, उसका काम क्या होता है, जो भी हम खाना खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने का और हमारे शरीर की हीलिंग और सफाई करने का। अगर हम सारा टाइम खाते ही रहेंगे यानी ओवर ईटिंग करते रहेंगे, तो वो सिपाही का सारा टाइम तो हमारे द्वारा खाए गए खाने को डाइजेस्ट करने में लग जाएगा। वो हमारे शरीर की सफाई कब करेगा? तो इसीलिए आप जिस दिन फास्टिंग कर रहे हैं यानी कि हफ्ते में एक दिन, उस दिन आपने शाम को 6 बजे के बाद और सुबह 10 बजे से पहले कुछ नहीं खाना। और इस फास्टिंग की सबसे बढ़िया बात यह है कि ज्यादातर टाइम हमारा सोने में चला जाता है। तो अब बात करते हैं दूसरे नेचुरल तरीके के बारे में, जिससे हम अपने रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि विटामिन सी और जिंक रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है। विटामिन सी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है, और जिंक हमारे शरीर को इन्फेक्शन से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है। तो हमें रोजाना का 800 से लेकर 1000 मिलीग्राम तक विटामिन सी की जरूरत होती है रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाने के लिए। यानी कि करीबन 1 ग्राम विटामिन सी हमें रोज चाहिए। तो इसका मतलब हुआ कि आपको रोजाना का रोजाना 8 से 10 संतरे खाने होंगे, या फिर 2 गिलास संतरे का जूस रोजाना पीना होगा, और खट्टी चीजों का सेवन करना होगा। तो मेरे हिसाब से ये चीज थोड़ी सी पॉसिबल नहीं लगती कि कोई भी इंसान रोजाना 8 से 10 संतरे नहीं खा सकता, और ना ही रोजाना 2 गिलास संतरे का जूस निकालेगा और फिर उसे पिएगा। रोजाना का रोजाना ऐसे नहीं किया जा सकता। तो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ तीसरा नेचुरल तरीका, जिसको फॉलो करके आपको बहुत सारी खट्टी चीजों का सेवन नहीं करना होगा। लेकिन सिर्फ एक चीज को
ध्यान में जरूर रखना है कि जितनी भी कफ प्रकृति को दूर करने वाली चीजें होती हैं, यानी कफ को ठीक करने वाली चीजें होती हैं, वो सभी चीजें हमें रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाती हैं। तो हम यहाँ एक काढ़ा तैयार कर रहे हैं। उस काढ़े में 3 चीजों का यूज किया जा रहा है जो कि रोगों से लड़ने की क्षमता को कई गुना बढ़ा देगा। अगर आप हफ्ते में एक बार भी इस काढ़े का सेवन करते हैं तो आपको खुद पता लग जाएगा कि रोगों से लड़ने की क्षमता आप में कितनी बढ़ गई। वो सारे लक्षण 6 के 6 लक्षण आप में नहीं दिखेंगे। तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है, 1 गिलास पानी लेना है और उसको पैन में डालकर गैस के ऊपर रख दीजिए। उसके अंदर आपने इतना सा गिलोय का टुकड़ा लेना है, यानी कि 4 से 5 इंच का गिलोय का टुकड़ा ले लीजिए और उसे किसी भी चीज से क्रश कर लीजिए, कूट लीजिए और उस पानी में डिप कर दीजिए। हमारे आयुर्वेद के अंदर गिलोय को एक बेस्ट औषधि माना गया है इम्यूनिटी यानी रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाने के लिए। इसके और भी बहुत सारे फायदे हैं। ये दिल को स्वस्थ रखती है, डायबिटीज को क्योर रखती है, प्लेटलेट्स को कंट्रोल में रखती है। तो अब दूसरी चीज जो हम यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं वो है अदरक। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कफ को दूर करने वाली सभी चीजें रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती हैं, तो अदरक के अंदर एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से भी बचा कर रखती हैं और बॉडी में से टॉक्सिन्स को बाहर करती हैं और कफ जैसी समस्या नहीं होने देती। इसी कारण से ये हमारी रोगों से लड़ने की क्षमता को भी बढ़ाती हैं। तो हमने सिर्फ 1 इंच जितना अदरक का टुकड़ा लेना है, उसे भी क्रश कर लीजिए और पानी में डाल दीजिए। उसके बाद तीसरी चीज जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो है तुलसी। और तुलसी के फायदों के बारे में तो आप सब लोग जानते ही होंगे। तो आपने 4 से 5 पत्ते तुलसी के लेने हैं और उसे भी कूट लीजिए और पानी को उबालिए कम से कम 4 से 5 मिनट के लिए। जब पानी अच्छे से उबल जाए तो इसको आप ढककर रख दीजिए और ढक के रखने के बाद ये 3 से 4 मिनट के बाद हल्का सा गुनगुना भी हो जाएगा। तो इस पानी को छानिए और चाय की तरह पी लीजिए। आपने हफ्ते में 1 बार ही इस पानी का इस्तेमाल करना है। ऐसा करने से रोगों से लड़ने की क्षमता भी बढ़ जाएगी और आपकी बॉडी भी डिटॉक्स हो जाएगी। यानी कि जैसे मैंने आपको बताया था कि गंदे बॉक्स के अंदर बैक्टीरिया और मच्छर आते हैं, तो इसी हिसाब से आपकी बॉडी डिटॉक्स हो जाएगी, यानी आपकी बॉडी में कोई गंदगी भी नहीं रहेगी। तो अब बात करते हैं वीडियो के तीसरे पार्ट के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वीडियो का तीसरा पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाने के लिए। इस वीडियो में मैंने आपको बताया सिर्फ एक काढ़ा जिसके द्वारा रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाया जा सकता है, यानी कि हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए ऐसा ब्रेकफास्ट, ऐसा लंच, ऐसा डिनर, ऐसी चाय बनाना जो कि रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ा सके, ऐसे योगासन जानना चाहते हैं या फिर आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, तो आप इस फेसबुक पेज को जरूर विजिट कीजिए, जरूर देखिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसमें आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी जिसके द्वारा आप ऐसी डाइट फॉलो कर सकते हैं, ऐसा शेड्यूल फॉलो कर सकते हैं जिसके द्वारा रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। तो ये वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक जरूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। और अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप जरूर पूछिए, आपके हर एक सवाल का जवाब भी जरूर दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, ऑलवेज बी हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, बाय।